लेकिन कमलेश्वर वो नौकरी छोड़ नहीं सका। काम की जरूरत ने उसे नौकरी छोड़ने न दी और इन 15 दिनों में वह इस काम का इतना आदी तो हो ही गया था कि अब पोस्टमार्टम हाउस को देखते ही उसे बुखार चढ़ना शुरू नहीं होता था। सुबह 8:30 बजे वो ड्यूटी पर पहुंचा तो हमेशा की तरह वीर सिंह को पहले ही पोस्टमार्टम हाउस में मौजूद पाया। उसने वीर सिंह का अभिवादन किया। वो खुद को वीर सिंह के प्रति काफी कृतज्ञ महसूस करता था, जो कि वहां काम में उसकी काफी सहायता करता था। वीर सिंह सूरत से काफी खतरनाक किस्म का आदमी लगता था और कमलेश्वर के दृष्टिकोण से इतनी खतरनाक जगह काम भी करता था, लेकिन कमलेश्वर के प्रति उसका रवैया सहयोगात्मक ही रहा था। उसने कमलेश्वर को वहां काम वगैरह कैसे होता था इसकी पूरी जानकारी दी थी। इसके अलावा पोस्टमार्टम हाउस के प्रति उसके मन में व्याप्त भय को भी दूर करने का प्रयास किया था। इतना ही नहीं, इन 15 दिनों में 2 से 3 बार ऐसे मौके भी आए थे जब कमलेश्वर को रात में पोस्टमार्टम हाउस रुकने के लिए कहा गया, जिसकी कल्पना से ही कमलेश्वर के प्राण कांपते थे। ऐसे मौकों पर वीर सिंह ने उसकी ड्यूटी अपने सिर लेते हुए उसे उस भयावह अनुभव से 2-4 होने से बचाया था, जिसके चलते कमलेश्वर खुद को वीर सिंह के एहसानों तले दबा हुआ महसूस करता था। वीर सिंह ने उसके अभिवादन के जवाब में सिर हिलाया। वीर सिंह एक कसरती बदन वाला युवक था जो कमलेश्वर की तरह ही क्लीन शेव्ड रहना पसंद करता था। वो काम के प्रति बेहद गंभीर और अपने ही ख्यालों में खोया खोया सा रहने वाला शख्स था। कमलेश्वर नहीं जानता था कि वो वहां उस हॉस्पिटल में उस पोस्टमार्टम हाउस में कब से काम कर रहा था, लेकिन उसका अंदाजा था कि वीर सिंह काफी अरसे से वहां काम करता रहा होगा। एक बॉडी आई है, वीर सिंह ने कहा, नदी में डूबने से मरा है। अभी पुलिस शिनाख्त नहीं कर पाए, चलो लाश को रूम में ले जाकर रख दें। कमलेश्वर ने सिर हिलाया। दोनों अंदर वाले रूम में गए, जहां एक टेबल पर सफेद कपड़े से ढकी लाश रखी थी, जिससे दुर्गंध भी आ रही थी। कमलेश्वर का जी मिचलाने लगा, लेकिन वो थोड़ा बहुत इस सब का आदी होने लगा था। दोनों ने मुंह नाक को ढकने वाले मास्क चेहरे पर बांध लिए। सफेद कपड़े में ढकी लाश का कोई भी हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन कमलेश्वर इस बात से पूरी तरह संतुष्ट था। उसे पानी में डूबकर मरने वाले उस शख्स का फूला हुआ विकृत चेहरा या शरीर का अन्य कोई भी हिस्सा देखने में रत्ती भर भी दिलचस्पी भी नहीं थी। दोनों ने लाश को उठाकर स्ट्रेचर पर रखा, फिर स्ट्रेचर को धकियाते हुए अंदर वाले उस कमरे में ले गए जहां लाशों को रखा जाता था। वहां दीवार में विशाल शेल्फ की तरह लगे लॉकर नुमा आदमकद बॉक्सेज में पहले से भी कुछ लाशें रखी थीं। वीर सिंह ने एक खाली बॉक्स को खींचकर बाहर निकाला, जिसमें दोनों ने मिलकर लाश को रख दिया और बॉक्स को वापस धकेलकर अंदर कर दिया। पोस्टमार्टम हो चुका इसका? कमलेश्वर ने सवाल किया। कहां से होगा? वीर सिंह ने जवाब दिया, अभी कुछ ही देर पहले तो लेकर आए हैं। डॉक्टर मैडम भी नहीं आई अभी? कमलेश्वर ने सिर हिलाया। फिर दोनों रूम से बाहर निकल आए। उसी समय सौम्या ने पोस्टमार्टम हाउस में कदम रखा। सौम्या को देखते ही कमलेश्वर की आंखों में चमक आ गई। वो अपने चेहरे के भावों को छिपाने का असफल सा प्रयास करने लगा। इस पोस्टमार्टम हाउस में उसे किसी चीज को देखकर राहत मिलती थी तो वो डॉक्टर सौम्या ही थी। उससे जितना हो सकता था वो उसे ताड़ता था और साथ ही साथ कल्पनाओं के लोक में विचरते हुए अपनी हसरतें भी पूरी करता था। लेकिन वो इस बात से भी बुरी तरह कसमसाता था कि उस अनिंद्य सुंदरी को छूने का मौका उसे नहीं मिलने वाला था। ये ख्याल आने पर वो मन ही मन खुद को दिलासा देता, क्या पता कभी अंधे के हाथ बटेर लग ही जाए, क्या पता कभी बिल्ली के भाग्य से छीका टूट ही जाए। दोनों ने डॉक्टर सौम्या का अभिवादन किया, जिसका सिर हिलाकर जवाब देने के साथ ही सौम्या ने सवाल दागा, बॉडी कहाँ है? अंदर है मैडम, वीर सिंह तनिक विस्मित होते हुए बोला। लाश को आए अभी मुश्किल से 15 मिनट नहीं हुए थे और डॉक्टर सौम्या पोस्टमार्टम करने आ भी गई थीं, वरना आमतौर पर उन्हें ज्यादा टाइम लगता था। ये समय तो उनके हॉस्पिटल पहुंचने का ही था, यानी शायद हॉस्पिटल पहुंचते ही वो सीधे पोस्टमार्टम करने आ गई थीं। उसे पोस्टमार्टम वाले कमरे में ले आओ कहकर सौम्या पोस्टमार्टम रूम में चली गई। वीर सिंह और कमलेश्वर वापस लाशें रखने वाले कमरे में पहुंचे। दोनों ने लॉकर नुमा बॉक्स खोला और लाश को निकालकर स्ट्रेचर पर रखा। पता होता मैडम इतनी जल्दी पोस्टमार्टम करने वाली हैं तो, कमलेश्वर हाफता सा बोला, पहले ही सीधे पोस्टमार्टम वाले कमरे में ले जाते। वीर सिंह ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। दोनों स्ट्रेचर को धकियाते हुए पोस्टमार्टम रूम में ले गए और लाश को स्ट्रेचर पर से उठाकर पोस्टमार्टम वाली लॉन्ग टेबल पर लिटा दिया। उस समय तक सौम्या भी चेहरे पर मास्क बांधकर और हाथों में सर्जिकल दस्ताने पहनकर पोस्टमार्टम करने के लिए तैयार हो चुकी थी। उसने लाश के ऊपर से कपड़ा हटाया और चौंक कर वीर सिंह की ओर देखा। वीर सिंह भावहीन ढंग से उसे देखता रहा।
लाश पर नजर पड़ते ही कमलेश्वर मन ही मन कलप उठा। देर तक पानी में रहने के कारण लाश फूल गई थी और बदरंग भी होने लगी थी। इसके अलावा समुद्री जीव जंतुओं ने लाश को जगह जगह से नोच खाया था, जिससे वो और भी विभत्स दिख रही थी। ये कौन है? सौम्या ने सवाल किया। नहीं पता मैडम, वीर सिंह का जवाब था। पुलिस पता करने की कोशिश कर रही है। समुद्र किनारे लाश पाई गई थी आज सुबह। कल रात रेस्टोरेंट में जो मर्डर हुआ था वो लाश कहाँ है? उसका पोस्टमार्टम तो हो चुका। किसने किया? मैं तो अभी आई हूँ। डॉक्टर माधव ने किया। वो आज सुबह जल्दी आ गए थे। कह रहे थे कि आप शायद आज नहीं आएंगी या देर से आएंगी। उनके पास खाली समय था इसलिए पोस्टमार्टम करने आ गए। सौम्या ने समझने वाले अंदाज में सिर हिलाया। कह रहे थे कि हत्या का केस है। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्दी चाहिए होगी, इसलिए पोस्टमार्टम जल्दी करना ही ठीक होगा। ओके। फिर सौम्या ने हाथ आए काम के रूप में उसी लाश का पोस्टमार्टम करना शुरू किया। वीर सिंह कमलेश्वर को काम संभालने का इशारा करके रूम से बाहर निकल गया। कमलेश्वर पोस्टमार्टम के दौरान सौम्या की सहायता के लिए उसके साथ ही रहा। सौम्या ने जैसे ही लाश में चीरा लगाकर उसके पेट को खोला, कमलेश्वर को अपने पेट में कुछ घुमड़ता सा लगा। उसे लगने लगा कि उसका सारा खाया पिया बाहर निकलने वाला है। पोस्टमार्टम होते देखना उसके लिए बेहद कष्टप्रद साबित होता था, लेकिन कभी कभार कोई काम होने पर अंधेरा घिरने के बाद वहां पर ड्यूटी पर रुकने से बचने के लिए वो इस ड्यूटी को भुगतने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाता था। असल में तो वह वीर सिंह के उस एहसान के बदले उसका कहा हर काम करने के लिए तैयार हो जाता था। उस नजरिए से कमलेश्वर 35 साल के हटे कट्टे जवान आदमी के जिस्म में चूहे का दिल होने का शानदार उदाहरण था। उसने पोस्टमार्टम पर से ध्यान हटाकर सौम्या पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया। डॉक्टर के कपड़ों में सौम्या का शरीर का अधिकांश हिस्सा ढका ही हुआ था और कमलेश्वर ने उसे ज्यादातर इन्हीं कपड़ों में देखा था। वो 2 पीस बिकिनी में सौम्या की कल्पना करने लगा। वो और सौम्या समुद्र के किनारे उफनती लहरों के बीच। सीजर्स। उसकी निद्रा भंग हुई। सौम्या का हाथ उसकी ओर बढ़ा हुआ था और वो उससे पोस्टमार्टम में प्रयुक्त होने वाली कैंची मांग रही थी। हड़बड़ा कर उसने जल्दी से कैंची सौम्या को थमाई। कमलेश्वर को अपनी हालत ऐसी लगने लगी मानो सौम्या ने उसे चोरी करते रंगे हाथों पकड़ लिया हो। सौम्या ने एक क्षण को उसे घूर कर देखा, फिर पोस्टमार्टम करने में व्यस्त हो गई। कमलेश्वर ने मन ही मन भगवान का शुक्र मनाया कि अपने एरोटिक ख्यालों की एक्सप्रेस में उसने सौम्या का बढ़ा हुआ हाथ पकड़ नहीं लिया, वरना वो तो उन ख्यालों में इतना गुम हो गया था कि उसे दीन दुनिया की कोई खबर नहीं रही थी और सौम्या ही उसके दिलो दिमाग पर पूरी तरह हावी हो गई थी। पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद सौम्या कमलेश्वर को वहां का बाकी काम निपटाने के लिए छोड़कर चली गई। एक लाश के साथ, जिसे अभी अभी चीरा फाड़ा गया था, एक कमरे में अकेले रहना, भले ही 5-10 मिनट के लिए ही क्यों न हो, दिन के समय भी कमलेश्वर को गवारा नहीं था। लेकिन बर्दाश्त करने के अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं था। पोस्टमार्टम रूम का काम जल्दी से निपटाकर वो बाहर निकला तो वीर सिंह बाहर खड़ा डॉक्टर सौम्या को अस्पताल के पिछले गेट की ओर जाते देख रहा था। उसे वीर सिंह पर हंसी आई। उसका देखना भी क्या देखना था, मानो शून्य में ताक रहा था। आए हाथ, उसने मन ही मन सोचा, कोर्ट में भी पीछे से क्या लगती है डॉक्टर सौम्या, क्या चाल है। बिना कपड़ों के देख ले बंदा तो वैसे ही मर जाए। पोस्टमार्टम वाले कमरे के कष्टदायी अनुभव के कारण उसके दिमाग पर जो मुदनी छा गई थी, वो उन इरोटिक ख्यालों से अपने आप छूमंतर हो गई। क्या मस्त माल है डॉक्टर सौम्या, उसने वीर सिंह से कहा, एकदम कसी हुई है। वीर सिंह ने अपलक उसकी ओर देखा। क्या हुआ? कमलेश्वर आश्चर्य से बोला। तेरी बहन भी है, वीर सिंह ने कहा। क्या? एकदम कसी हुई, मस्त माल। कमलेश्वर का चेहरा कानों तक लाल हो गया। उसने बड़ी मुश्किल से अपने को वीर सिंह पर झपटने से रोका। 2 मिनट तक दोनों के बीच सन्नाटा छाया रहा। फिर कमलेश्वर ने ही खुद पर काबू पाते हुए माफी मांगी। सॉरी भाई, गलती से जबान फिसल गई। मैंने देखा है तुम डॉक्टर मैडम को कैसे देखते हो। वीर सिंह भावहीन स्वर में बोला, मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता और न ऐसी बातों को। तो आगे से जब मेरे साथ रहो तो अपने ख्यालों पर काबू रखने की कोशिश करना, और ख्यालों पर न भी रख सको तो जुबान पर तो जरूर रखना। उसकी आवाज में धमकी को कमलेश्वर ने साफ महसूस किया। उसका खून फिर खौला, लेकिन उसने अपने आप पर काबू किया। ओके ओके, कमलेश्वर जल्दी से बोला। सॉरी भाई, फिर से सॉरी, आगे से ध्यान रखूंगा। मुझे नहीं पता था कि आप डॉक्टर मैडम की इतनी रिस्पेक्ट करते हो। मैं पूरी औरत जात की रिस्पेक्ट करता हूँ। वीर सिंह कुर्सी पर बैठकर मेज पर पड़ा अखबार उठाते हुए बोला, क्योंकि मुझे जन्म देने वाली भी एक औरत ही थी। फिर वो अखबार पढ़ने में यूं गुम हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
साना उल्लू का पठा कमलेश्वर ने उसे मन ही मन 1000 गालियां दी, बड़ा साधु संत बन रहा है, लाशों के बीच रह रह कर पगला गया है, देख लूंगा एक दिन साले को। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।